तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बोल क्या रहा है दूसरा, अनुपातों यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। ठीक है, क्या करना है? तुलना करना है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, यहाँ पर पूछ रहा है रेखाएं। ठीक, क्या पूछ रहा है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। यानी कि हमको यहाँ पर कुछ समीकरण दिया गया है और इसको हमको तुलना करना है और ये फाइंड करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस में अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है और काफ़ी इजी तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में हर साल 2 क्वेश्चन पूछ ही देता है इससे, इस डेटा से, तो आप इस डेटा को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम इसको अभी कुछ फाइंड कर रहे हैं, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले ऐसे हम कोशिश करेंगे एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस 2 चरवाले रैखिक समीकरण में हमको 2 समीकरण देता है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब उसमें देखिए, अब जैसे देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है ना। तो अब देखिए जो पहला पद है यानी कि x का गुणांक है उसको हम a बोलेंगे और y का गुणांक है उसको हम b बोलेंगे और अचर पद को c बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड, तो उसी तरह से x का गुणांक को a बोलेंगे और y का गुणांक को b बोलेंगे और अचर पद को c बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस तरह से रहेगा तो कन्फ्यूज कर जाएगी कुछ, कौन किसका a है और कौन किसका a नहीं है ना। तो इसलिए यदि मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है तो हम A1 करते हैं और समीकरण सेकेंड है तो 2 करते हैं। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 क्या है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, अब यहाँ पर भाग देना है A1/A2 और B1/B2 में, यानी कि इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें से कोई एक फॉर्मेट आएगा, पक्का है कि इसी तीनों में से कोई एक फॉर्मेट का होगा। यदि मान लीजिए हम अनुपातों की तुलना करते हैं और A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 का, तो उसका रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही हल ज्ञात करना संभव है और इसी चीज़ को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, यानी कि जब हमको पूछा जाएगा इसका बीजीय गणितीय रूप कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मान ज्ञात करना संभव है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव, कभी अक्सर हमेशा इस तरह का एक समीकरण दे देगा, अब बोलेगा यह संगत है या असंगत। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है हर साल। तो देखिए यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो वो हमेशा संगत होगा। इसको देखिए। अब देखिए अगला, मान लीजिए पहला दूसरा बराबर हो गया और काटने के बाद तीसरा भी बराबर हो गया, यानी कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब सब इक्वलाइजेशन है, यानी कि तीनों बराबर हो गया तो उसकी रेखा कैसा होगा? समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती होगा। और उसका कितना हल हो सकता है? अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि उसका बीजगणितीय रूप कैसा है? अनेकों हल हो सकते हैं। ठीक है, संगत होगा या असंगत? तो संगत। क्या होगा? संगत। हमेशा ध्यान रखें संगत असंगत वाला में जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप A1/A2 B1/B2 इस तरह से कर रहे हो, तब देखा यदि शुरू में बराबर नहीं हुआ तो भी संगत, और 100 बराबर हो गया तो भी संगत। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि स्टार्ट कर रहे हैं, घर में घुस गए तो संगत, घर में नहीं घुस पाए तो भी संगत, आगे जाके फंस गए तब असंगत, है ना। तो देखिए जैसे पहला दूसरा बराबर हो गया और तीसरा बराबर हुआ ही नहीं, तो इसका रूप कैसा होगा? संगत। यानी कि आप पूरा घर में घुस जाइए तो भी सेपरेट है, पूरा बाहर रहिए तो भी ठीक है, अब मान लीजिए बीच बीचा में घुस गए, ग्रिल के अंदर फंस गए, तब समझ सकते हैं ना। तो दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए
ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू अब बराबर नहीं होगा सी वन बटा सी टू का, तो उसकी रेखा कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा, यानी कि समांतर, समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए जाएगा, एक दूसरे को कभी काटवे ही नहीं करेगा। जब कटवे नहीं करेगा तो एक को नहीं हल होगा, जितना कटेगा उतना हल होगा। इसमें सिर्फ एक ही दाग कटता है इसलिए एक ही हल होगा, और इसमें कि बार बार कटता है इसलिए अनेकों हल होगा, और इसमें एक बार भी नहीं कटेगा। कैसे कटेगा यार? यहाँ पर दोनों एक समान तीर से, एक समान वे से चल रहा है, समान डिस्टेंस से, कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। और जब कटेगा ही नहीं तो इसका एक भी हल नहीं होगा, और जब हल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? असंगत। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे A1, तो देखिए A1 कितना है? 5, B1 कितना है? -4, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। C1 कितना है? 8। अब यहाँ पर देखिए हम 8 लिखे या -8, देखिए संख्या उधर है ना, तो इधर करके तब लिखा जाता है, समझे? तो ये पहले से ही इधर है तो हमको इधर करने का जरूरत नहीं है, और जो चीज़ इधर है ही उसको और इधर थोड़ी ना करेंगे। अब देखिए A2 कितना है? 7, B2 कितना है? 6, और C2 कितना है? -9। अब लिखेंगे, तुलना करेंगे, तुलना से। अब देखिए A1 बटा A2, तो देखिए कितना है? 5 बटा 7। अब B1 बटा B2 कितना है? -4 बटा -6, तो देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ देखिए A1 बटा A2 कितना है? 5 बटा 7, और B1 बटा B2 कितना है? 2 बटा 3, देखिए माइनस में, और ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा B2, मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो हमको यहाँ पर रेखा पूछ रहा है, तो रेखा कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, क्या कि इसका एक ही मान ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं रेखा कैसा है? प्रतिच्छेदी। तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे A1 कितना है दोस्तों? 9। A2 कितना है? सॉरी B1 कितना है? 3। C1 कितना है? 12। ये सब देखिए पहले से इधर है, तो इधर करने का जरूरत नहीं, क्या कि जो चीज़ इधर है इधर ही रहने दो। A2 18, B2 6, C2 24। अब क्या करेंगे दोस्तों? तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तब देखिए क्या लिखेंगे? A1 बटा A2, तो देखिए कितना? 9 बटा 18, तो कट के कितना आ गया? 1 बटा 2। B1 बटा B2, देखिए B1 कितना है? 3, और B2 6, 3 दूना 6, 1 बटा 2। देखिए C1 बटा C2, तो देखिए C1 कितना है? 12, और C2 कितना है? 24, तो 12 दूना 24, 1 बटा 2। अब यहाँ पर देखिए तीनों बराबर हो गया। देखिए तीनों बराबर हो गया ना, तो तीनों बराबर हो गया तो यही ना है। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो रेखा कैसा होगा? समपाती होगा, यानी कि अनेकों मान ज्ञात किया जा सकता है। और इसकी ये संगत हो या असंगत? संगत, हाँ सही पकड़, संगत। तो देखिए लिखेंगे इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसलिए रेखाएं कैसी होगी? समांतर, सॉरी संपाती होगी। कैसी होगी? संपाती
कैसी होगी, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। दिया है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ पर देखिए a1 कितना है 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 कितना है 2, b2 कितना है, यहाँ पर देखिए इसका गुना कुछ नहीं तो 1, हाँ कुछ नहीं तो 1, c2 कितना है 9। अब लिखेंगे हम इसलिए तुलना से या तुलना करने पर, बात वही था सेम टू सेम। अब देखिए a1 बट्टा a2, तो देखिए a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2, कट के कितना आ गया 3। और देखिए b1 बट्टा b2 कितना है -3 और -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो तीसरा भी मान निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2, तक c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9। ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। अब लिखेंगे इसलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है कितना से, तो c1 बटा c2 से। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, लेकिन इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है c1 बटा c2 से। तो इसकी रेखा कैसा होगा, समांतर होगा। समांतर होगा मतलब कहीं कटेगा ही नहीं, और जब कहीं कटेगा ही नहीं तो एक को मान भी नहीं होगा, और जब मान नहीं होगा तो ये क्या होगा, कैसा इसका रूप होगा, असंगत। कैसा होगा दोस्तों, असंगत। लेकिन इसलिए रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।